हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम दोस्तों, हमने कल देखा कि हम शरीर नहीं है और इस शरीर में रहने वाले चैतन्य तत्व हैं और हम सभी में एक ही चैतन्य व्याप्त है। लेकिन यह चैतन्य है क्या? यह चैतन्य माने मेरे में और आप में जो है वो नहीं, मैं और आप जो हैं वो हमारा स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सत चित आनंद, यह हमारा स्वरूप है। सत माने जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका मतलब 100 साल पहले भी मैं था, आज भी हूं और 100 साल बाद भी रहूंगा। यह शरीर तो नहीं था और रहेगा भी नहीं, लेकिन मैं था और मैं रहूंगा। इसका मतलब जन्म और मृत्यु इस शरीर को है, मुझे नहीं। देखिए, जैसे एक लहर है, लहर निर्माण होती है, क्रीड़ा करती है और फिर इससे उसका लय हो जाता है। लहर को जन्म है, जीवन है, मृत्यु है। लेकिन जिस लहर ने जान लिया है कि वह पानी है, तो पानी था, पानी है और पानी रहेगा, तो वह लहर कह सकती है कि न तो मुझे जन्म है न मुझे मृत्यु है। इसी स्टैंड पॉइंट से हमारे एक गुरुदेव कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न, आई एम अनबॉर्न। लेकिन हमारा मन एक शंका निकालता है कि अगर हम पहले भी थे, 100 साल पहले भी थे, तो हमें उस समय का स्मरण क्यों नहीं है? हमारा माइंड क्या पूछ रहा है कि 100 साल पहले की बात मुझे याद क्यों नहीं? दोस्तों सोचिए, आज से 1 महीना पहले दोपहर को आपने भोजन किया था। बताइए तो कौन सी सब्जी खाई थी 1 महीना पहले? याद नहीं है ना? तो 1 महीना पहले की बात हमको याद नहीं है, तो 100 साल पहले की बात कैसे याद रहेगी? और एक तरह से ये विस्मरण जो है, ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि पिछले सभी जन्मों की सभी बातें हम अगर याद रखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, या बड़ी मुश्किल हो जाती। समझिए, एक ही साथ पिछले सभी जन्मों की पत्नियां, बच्चे एक साथ आ जाए तो विस्मरण, ये भगवान की कृपा है। लेकिन विस्मरण हो गया है, इसका मतलब वह मिट गया, ऐसा नहीं होता। आज के डिजिटल के जमाने में ये तो अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मैं एक टॉक देता हूं और वो मेरे पीसी पे सेव हो जाता है। एक पीसी से पेन ड्राइव द्वारा वही टॉक दूसरे पीसी में ले जाया जा सकता है। पीसी बदल गया, लेकिन जो टॉक था वो पेन ड्राइव के माध्यम से फिर से चालू रहा, कंटिन्यू होता रहा। उसी प्रकार यह शरीर बदल जाता है, लेकिन पिछले सभी शरीरों के संस्कार जो हैं वो ऐसे इस बदलते शरीर के साथ में इस शरीर के मन में एक कंप्यूटर की डिस्क की तरह इंस्टॉल होते जाते हैं। आप कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं पता चलेगी। वैसे ही व्यक्ति को देखेंगे, मन को देखेंगे तो संस्कार नहीं पता चलेंगे। लेकिन समय के साथ वही संस्कार जागृत होते जाते हैं, और वो संस्कार माने हमारे पूर्व कर्म। जैसे हमने पहले कर्म किए वैसे ही विचार आएंगे, क्योंकि वैसी ही वासना हमें निर्माण होती रहेंगी। जैसे कर्म वैसी वासना
वैसे विचार, और शायद जैसे विचार वैसे ही कर्म हमारे होते रहेंगे। और हम ऐसे करते क्यों हैं? अगर हम आनंद स्वरूप हैं तो हम इस शरीर में आए ही क्यों? अब रास्ता अगर हम भटक गए हैं तो कहां से भटके वो बाद में सोचेंगे, यहां से अब कहां जाना है वो हमें सोचना है। तो पहले तो हमको ध्यान में रखना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और इस शरीर की जो आवश्यकता है वो मेरी नहीं है, वो मैंने मेरे पूर्व संस्कारों द्वारा अर्जित की हुई है। इस समय मेरे मन में कौन से विचार आएंगे वो मेरे पूर्व संस्कारों पर निर्भर रहते हैं। अगर मैंने पिछले जन्म में या इस अवस्था से पहले 100 बार शराब पी है, एक उदाहरण सिर्फ देता हूं, तो और शराब पीने के विचार मेरे मन में आएंगे, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व संस्कार कहते हैं। लेकिन जैसे विचार मेरे मन में अब आ रहे हैं, उनको बलि पड़ते हुए उनके हिसाब से ही कृति करनी या ना करनी, यह पुरुषार्थ मेरे हाथ में, आपके हाथ में है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि व्हाट यू फेस टुडे इज योर डेस्टिनी, एंड हाउ यू फेस इट टुडे इज योर फ्री विल। पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। और अगर हम ध्यान में रखें कि आज के हमारे विचार हमारे कल के कर्मों के फल हैं, तो आज कर्म करते समय हम अवश्य विचार करेंगे कि यह कर्म मुझे करना है या नहीं करना है, इस कर्म से मुझे क्या प्राप्त करना है। सोचेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। तब तक थिंक। हरिओम।